अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं नुमान खोखर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम रियाज नाइको शहीद के बारे में जानेंगे जो मकबूजा कश्मीर में बुरहान वानी के जानशीन थे और हिजबुल मुजाहिदीन के चीफ ऑपरेशनल कमांडर थे। 6 मई सन 2020 को भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से उनको शहीद कर दिया गया। इनके सर की कीमत 1.2 मिलियन मुकर्रर थी। पुलिस के मुताबिक रियाज नाइको फौजियों पर हमलों, कत्ल और अगवा में इंतहाई मतलूब थे। आज इनके बारे में जानेंगे कि वो कौन थे, हिजबुल मुजाहिदीन के चीफ कमांडर कैसे बने और कैसे शहीद हुए। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल नुमान खोखर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन दबा दें ताकि आपको आने वाली मज़ीद नई वीडियोज़ मिलती रहें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। रियाज नाइको ज़िला पुलवामा के इलाके बेगपुरा ओंतीपुरा के एक मिडिल क्लास घराने से ताल्लुक़ रखते थे। इनके वालिद असदुल्ला नाइको पेशे के लिहाज से दर्जी हैं और इनकी वालदा ज़ेबा घरेलू कामकाज संभालती हैं। असदुल्ला नाइको के मुताबिक रियाज नाइको इंजीनियर बनना चाहते थे, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर उन्हें अपना इरादा तर्क करना पड़ा। फिर ग्रेजुएट कोर्स में दाखिला लिया जहां साइंस और रियाजी इनके मज़ामीन थे। नाइको ने अपनी ग्रेजुएशन मुकम्मल करने के बाद निजी स्कूलों में 3 साल तक रियाजी के उस्ताद की हैसियत से बच्चों को पढ़ाया। वो अपने गांव के बच्चों को घर पर मुफ्त पढ़ाते थे। सन 2010 में एक फर्जी झड़प के खिलाफ मकबूजा कश्मीर में पुरतशद्दद मुजाहरे भड़क उठे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दर्जनों मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया, जिनमें रियाज नाइको भी शामिल थे। उन्हें जब सन 2012 में जेल से रिहा किया गया तो इसी बरस रियाज नाइको ने हिजबुल मुजाहिदीन में शमूलियत इख्तियार कर ली। रियाज नाइको ने नवंबर सन 2018 में कतरी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में बताया कि इनके वालिदैन उन्हें आला तालीम के लिए कश्मीर से बाहर भेजना चाहते थे, लेकिन वो मज़ाहमत की तरफ रागिब थे और जानते थे कि अगर वो पढ़ाई के लिए कहीं गए तो ग्राउंड पर काम नहीं कर पाएंगे। जब से मुसल्लह बगावत का हिस्सा बना हूँ, मेरी फैमिली को बहुत तकलीफ़ें उठानी पड़ी हैं और इसे मुसलसल हरासानी का सामना है। हमारे घर पर कई बार हमला हुआ। मेरे भाई, चचा और वालिद को कई बार गिरफ्तार किया गया। बेशक हमने मुसल्लह जद्दोजहद का रास्ता चुना है, लेकिन हम अमन चाहते हैं, जंग नहीं। भारत ने हमें मुज़ाहमत का पुरतशद्दुद तरीका इख्तियार करने पर मजबूर किया है। हमारी ग़ुलामी सन 1947 में शुरू हुई, लेकिन अगले 40 बरस तक लोगों ने बंदूकें नहीं उठाईं। बाद अज़ां मुसलसल जबर और मुज़ाहमत के पुरअमन ज़राए को कुचलने के बाद ही लोग बंदूकें उठाने पर मजबूर हुए। नाइको ने अल जज़ीरा को बताया कि कश्मीरी अक्सरियत पसंद खुद इरादियत के हसूल के लिए अपनी आखिरी सांस तक लड़ने के लिए तैयार हैं। नीज़ भारत से कहा कि हम जद्दोजहद के दौरान मर जाएंगे, लेकिन सरेंडर नहीं करेंगे। रियाज नाइको इत्तेदाल पसंद सोच रखते थे। उन्होंने सन 2018 में जारी अपने एक ऑडियो बयान में हिंदू अमरनाथ यात्रियों को कश्मीर के मेहमान करार देते हुए कहा था कि हिजबुल मुजाहिदीन यात्रियों पर हमले का कोई मंसूबा नहीं रखती। उन्होंने इसी ऑडियो बयान में मुहाजिर कश्मीरी पंडितों को वतन कश्मीर वापस लौटने की दावत देते हुए कहा था कि वो एक पंडित ख़ानदान को अपनी ज़ाती अराज़ी पर बसाएंगे। रियाज नाइको पुलवामा में अपने ख़ानदान से मिलने आए थे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुहासरा करके इनके घर को बारूद से उड़ा दिया, जिसमें रियाज नाइको समेत 4 कश्मीरी नौजवान भी शहीद हो गए। रियाज नाइको की शहादत की खबर सुनते ही वादी भर में गम और गुस्से की लहर फैल गई। मुश्तिल कश्मीरी कर्फ्यू तोड़कर सड़कों पर निकल आए। काबिज फोर्सेस से झड़पें, फौजी गाड़ियों पर हमले, फोर्सेस ने एहतजाज करने वालों पर गोलियों की बौछार कर दी।
शहरी पत्थरों से गोलियों का मुकाबला करते रहे। तारीखी जनाजा रोकने के लिए भारतीय फोर्सेस ने शहीद नायकों की मैयत देने से इनकार कर दिया और खुद ही तदफीन कर दी। वादी में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस भी बंद कर दी गई। पुलिस ने सरकारी तौर पर रियाज नायकों की हलाकत की तस्दीक नहीं की। इसकी वजह वो नई सिक्योरिटी पॉलिसी बताई जा रही है जिसके तहत झड़पों में शहीद किए गए कश्मीरियों की शिनाख्त नहीं की जाएगी ताकि वादी में मुजाहिदीन की मकबूलियत में इजाफे के रुझान को ख़त्म किया जा सके। मकबूजा कश्मीर में आला पुलिस अफसरों का कहना था मुजाहिदीन के जनाजों में लोगों के शमूलियत से मुसल्लह तशद्दुद का रुझान बढ़ जाता था और नौजवान तशद्दुद की तरफ माइल हो रहे थे। इसी पॉलिसी के तहत चंद हफ्तों के दौरान जिनमें 20 से ज़ायद नौजवानों को झड़पों में शहीद किया गया, इनकी लाशें लवाहिकीन के सुपुर्द करने के बजाय शमाली कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब कब्रिस्तान में दफन कर दी गईं। मकबूजा कश्मीर के आईजी विजय कुमार ने न्यूज़ एजेंसी को बताया कि ज़िला पुलवामा के गांव बेगपुरा में रियाज नायकों की मौजूदगी की इतला पर सैकड़ों फौजियों ने रात के ऑपरेशन शुरू किया। बुध 6 मई सन 2020 की सुबह फायरिंग के तबादले में रियाज नायकों और इनका साथी आदिल अहमद शहीद हो गए। ऑपरेशन के दौरान भारतीय फोर्सेस ने मुहासरा करके घर को बारूद से उड़ा दिया जहां रियाज नायकों अपने खानदान से मिलने आए थे। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरा चैनल नुमान खोखर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस मिलती रहें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।